हेलो माय मैथ्स वॉरियर्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे। वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं आपकी मैथ्स टीचर और आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8th मैथमेटिक्स का चैप्टर 7 जिसका नेम है प्रोपोर्शनल रीजनिंग। एंड उसमें हम कवर करेंगे प्रॉब्लम सॉल्विंग विद प्रोपोर्शनल रीजनिंग एंड उससे कुछ फिगर इट आउट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और एक और बात, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे हैं, प्रीवियस टॉपिक मिस हो गया है, वो आई बटन में टैप करके प्रीवियस लेक्चर्स भी देख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर दिया हुआ है थोरासिका द रूल ऑफ 3। ठीक है, जैसे कि यहाँ पर हमने इसका वैसे भी पार्ट फर्स्ट हमने सॉल्व कर लिया है, यानी कि प्रॉब्लम सॉल्विंग में प्रोपोर्शनल रीजनिंग का हमने ऑलरेडी पार्ट 1 कवर कर लिया है। अब हम कुछ पार्ट और भी बचा है तो वो देख लेते हैं। तो जैसे कि इस पार्ट में बोला गया है थोरासिका द रूल ऑफ 3 के बारे में यहाँ पर पढ़ेंगे। ठीक है, कि ये होता क्या है। ठीक है, तो चलो आगे आगे देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर एग्जाम्पल दिया है वो देखते हैं। फॉर द मिड डे मील इन अ स्कूल विथ 120 स्टूडेंट्स। ठीक है, यहाँ पर बोला है मिड डे मील जो है 120 स्टूडेंट्स के लिए जो बनता है, तो जो कुक है वो यूजुअली कितना बनाता है, 15 kg हमेशा राइस बनाता है। ठीक है, मिड डे मील के लिए। अब अगर यहाँ पर बोला है ऑन अ रेनी डे, अब बरसात के टाइम, बारिश के टाइम, ओनली 80 स्टूडेंट्स केम टू स्कूल, सिर्फ 80 बच्चे स्कूल आते हैं। ठीक है, तो वो कितना बनाएगा, तो वो कितना राइस बनाए जिसकी वजह से राइस जो है वेस्ट भी ना हो और सभी बच्चों को हो भी जाए। ठीक है, तो इसमें ये बोल रहा है। तो यहाँ पर एक बात बताओ, पहले बच्चे 120 आ रहे थे तो 15 kg बन रहा था। अब बच्चे कम हो गए हैं तो सीधी सी बात है राइस भी कम बनेगा। अगर उतना ही बनेगा, सेम अमाउंट में अगर बन जाएगा, तो सीधी सी बात है वो तो वेस्ट होगा ही, है ना। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर हमको 80 स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हमको राइस बनाना होगा। तो अब मैम यहाँ पर फाइंड कैसे करेंगे, पता कैसे चलेगा कितना राइस बनाना है। तो फाइंड करते हैं ना, देखते हैं कैसे बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोपोर्शनल वही तो है, प्रोपोर्शनैलिटी में आपको यही तो करना होता है, यही सारी चीजें आपको बताई जाती हैं, फैक्टर सेम होने चाहिए। ठीक है, तो अपने आप हमको आंसर मिल जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले तो बच्चों कुछ मत करो, 120 स्टूडेंट्स के लिए कितना राइस बन रहा है पहले ये देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले 120 स्टूडेंट्स के लिए कितना बनता है, यहाँ पर लिखते हैं फॉर 120 स्टूडेंट्स कितना राइस बनता है, कितना राइस बनता है, 15 kg राइस बनता है। ठीक है, 15 kg राइस बनता है। ठीक है, अब अगर 80 स्टूडेंट्स के लिए होगा, ठीक है, फॉर 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना kg राइस बनेगा ये हमको पता नहीं, तो चलो हमने लेट कर लिया x kg। ठीक है, x kg राइस बनेगा। ठीक है, अब एक काम करो, अब इनको हम लिखने का तरीका देखते हैं। ठीक है, हमने किस तरीके से लिखना सीखा था, देखो 120 स्टूडेंट्स के लिए अगर 15 kg राइस बन रहा है, दैट मीन प्रोपोर्शनल तो निकालना पड़ेगा ना, दोनों का सेम फैक्टर होना चाहिए, तभी तो हमको पता चलेगा ना कि 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना बनता है। ठीक है, तो 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना बनेगा ये हमको नहीं पता, ये हमको नहीं पता। ठीक है, तो देखो कि इसको सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व कैसे करते हैं मैंने बताया था, कैसे सॉल्व करते हैं। 120 अपॉन 15 ऐसे सॉल्व करते हैं। 120 बच्चे हैं जिनके लिए 15 किलो राइस बनता है। ठीक है, अब 80 स्टूडेंट्स के लिए निकालना है, तो कैसे सॉल्व करते हैं बच्चों, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बताया था मैंने, बताया था, हाँ मैम बताया था। तो 120 इंटू एक्स कर देंगे। ठीक है, तो क्या हो गया ये 120x इक्वल 80 इंटू 15 हो गया। ठीक है, 80 इंटू 15 हो गया। अब x की वैल्यू अगर फाइंड करना है तो कैसे करोगे, 120 नीचे चला जाएगा। ठीक है, तो ये 80 इंटू 15 हो गया अपॉन 120। ठीक है, अब इसको कट करके देख लो, अब इसको कट करके देख लो। ठीक है, ये जीरो कैंसिल हो गया। ठीक है, ये हो गया 3 4 12, 3 5 15 और ये 4 2 8, तो 5 2 कितना हो गया 10 kg। दैट मीन्स x की वैल्यू कितनी आ गई 10 kg। और x क्या था, x हमने क्या लेट किया था, 80 स्टूडेंट्स के लिए राइस लेट किया था। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, x की वैल्यू आ गई आपकी 10 kg। ठीक है, दैट मीन्स 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना kg राइस बनेगा, 10 kg बनेगा। कितना बनेगा, 10 kg राइस बनेगा। ठीक है, ठीक है,
अब यहाँ पर दिया हुआ है व्हाट इज द फैक्टर ऑफ चेंज इन द फर्स्ट टर्म, फर्स्ट टर्म में क्या फैक्टर ऑफ चेंजेस आएंगे, ठीक है। अब व्हाट इज द फैक्टर ऑफ चेंज, फर्स्ट टर्म में क्या फैक्टर ऑफ चेंज होगा, ठीक है, यही पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म था क्या, सबसे पहले एक बात बताओ बच्चों, अगर मैं उस इक्वेशन की बात करूं, इसमें अगर हम देखें तो यहाँ पर इक्वेशन क्या बनी थी हमारी, क्या बनी थी, 120 स्टूडेंट्स के लिए 15 kg ऑफ राइस बन रहा है, तो 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना बनेगा, ठीक है, यही बनी थी। अब इसमें अगर हम फैक्टर ऑफ चेंज देखें, ठीक है, फर्स्ट टर्म में अगर आप फैक्टर ऑफ चेंज देखें तो हमारा देखो कैसे बना था, 120 स्टूडेंट्स के लिए कितना बन रहा था, 15 kg राइस बन रहा था, ठीक है, 15 kg राइस बन रहा था। तो 80 स्टूडेंट्स के लिए कितना kg ऑफ राइस बन रहा था, ये हमको पता नहीं, तो हमने x ले लिया था, ठीक है। इस तरीके से भी अब x की वैल्यू फाइंड करना देख लेते हैं, ठीक है। पर मैंने जो आपको तरीका बताया वही याद रखना, क्योंकि उसी तरीके से सॉल्व कर पाओगे, वो ज्यादा इजी भी है, ठीक है बच्चों। तो ये वाला इक्वेशन बस ये जो है आपके एनसीईआरटी में है, इसलिए हम ये वाला भी एक बार मेथड देख लेते हैं, ठीक है। जो भी आप जिसमें आप कंफर्टेबल हो आप उसमें सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो जैसे 120 15, तो फर्स्ट टर्म ले लेते हैं, इसका फर्स्ट टर्म 120 है, इसका फर्स्ट टर्म 80 है, ठीक है। तो 80 अपॉन 120 अगर करोगे तो कितना होगा, ये तो हो गया हमारा 4 2 ज़ा 8 और ये हो गया 4 3 ज़ा 12, यानी कि 2/3 आ रहा है, ठीक है। अब एक काम करो, इस 2/3 से, ठीक है, जो फैक्टर आया है उसको 15 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो कितना हो गया, 3 5 ज़ा 15, 5 2 ज़ा 10, ठीक है। दैट मीन्स यहाँ पर अगर आप बच्चों देख रहे होगे, यहाँ पर क्या आंसर आ रहा है, 10 kg ही आ रहा है, यानी कि यहाँ पर भी x की वैल्यू कितनी आ रही है, 10 kg ही आ रही है, ठीक है। समझ में आया, समझ में आया, चलिए अब यहाँ पर बोला है 2 रेशियोज आर प्रोपोर्शनल, 2 रेशियोज तभी प्रोपोर्शनल होते हैं जब उनके जो टर्म्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, ठीक है। तो टर्म्स कैसे इक्वल होते हैं, जब भी मैं कोई भी चीज आपको करवाती हूं तो एक बात बताओ, ए लेती हूं, बी लेती हूं, ठीक है, और फिर उसके बाद वो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन लगाती हूं, फिर सी ले लेती हूं और डी ले लेती हूं, ठीक है। फिर उसके बाद क्या करती हूं, ये ए और बी अपॉन में लिखती हूं, ठीक है, ऐसे लिखती हूं, और फिर उसके बाद क्या कर देती हूं, ये सी और डी को भी अपॉन में लिखती हूं, ऐसे ही लिखती हूं, ठीक है। और फिर ये देखो, ये दोनों ही टर्म्स क्या है, इक्वल है, इक्वल है, दोनों ही रेशियोज यहाँ पर देखो तो क्या है, इक्वल है, ठीक है। तो यहाँ पर वही बोला है कि 2 रेशियोज आर प्रोपोर्शनल इफ देयर टर्म्स आर इक्वल, ठीक है, व्हेन क्रॉस मल्टीप्लाइड, जब भी हम इन्हें क्रॉस मल्टीप्लाइड करें तो इनके टर्म्स क्या रहे, इक्वल रहे। इफ द फोर्थ अननोन क्वांटिटी, जो फोर्थ अननोन क्वांटिटी होती है वो कैसे मिलती है, थ्रू क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। जब हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तभी तो हमको फोर्थ टर्म हमको मिलता है, फोर्थ अननोन क्वांटिटी मिलती है। कैसे मिलती है, देखो यहाँ पर अगर ए की वैल्यू 1 दी है, बी की वैल्यू 2 दी होती है, ठीक है, और होता क्या है, यहाँ पर सी की वैल्यू 3 दे दी, बट डी की वैल्यू हमको पता नहीं रहता, तो हम ज्यादातर यही होता है कि डी की वैल्यू एक्स दी होती है, ठीक है, यही होता है। तो हम जब इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं देखोगे आप तो एक्स की वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है, जैसे कि अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी किया है। तो इसमें यही बताया गया कि अगर आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हो तो आपको फोर्थ जो अननोन क्वांटिटी होती है, जो कि हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, वो हमको मिल जाती है, ठीक है, समझ में आया। चलिए अब यहां पर है इन एंशिएंट इंडिया, ठीक है, अब कुछ थोड़ा सा और हिस्ट्री बताई गई है यहाँ पर। इन एंशिएंट इंडिया आर्यभट्ट 199 CE and others called such problems of proportionality rule of 3 problems, ठीक है। ऐसी कुछ प्रोपोर्शनैलिटी की जो भी प्रॉब्लम्स होती थी उनको उस टाइम जो आर्यभट्ट थे एंड कुछ लोग क्या कहते थे, रूल ऑफ 3 प्रॉब्लम्स बोलते थे। किसे बोलते थे, जो प्रोपोर्शनैलिटी की कुछ प्रॉब्लम्स होती थी उन्हें, ठीक है। देयर वेयर 3 नंबर्स, वहां पर क्या होता था, 3 नंबर्स गिवन दिए होते थे, और जिसे हम क्या बोलते थे, एक बोलते थे प्रमाणा, ठीक है, जिसे क्या बोलते थे, मेजर ए इन अवर केस, जिसे हम यहाँ पर क्या सॉल्व करते हैं, ए बोलते हैं जिसको, ठीक है, जिसको हम ए बोलते हैं, एंड द फला फ्रूट बी इन अवर केस,
ठीक है, उनकी वो क्या कहते थे, वो फला कहते थे, बट अगर हम अपने केस की बात करें तो हम उसे क्या बोलते हैं, हम उसे बी बोलते हैं। ठीक है, ऐसे ही वो इच्छा बोलते थे, जिसे हम क्या बोलते हैं, जिसे हम सी बोलते हैं हमारे केस में। ठीक है, एंड टू फाइंड द इच्छा फला, इच्छा फला यानी कि डी, जिसे हम एक्स भी कभी कभी लेट कर लेते हैं। ठीक है, तो आर्यभट्ट सेज, अब आर्यभट्ट कहते हैं कि मल्टीप्लाई द फला बाय द इच्छा। अब वो कहते हैं कि मल्टीप्लाई करो, फला को इच्छा के साथ मल्टीप्लाई कर दो एंड डिवाइड कर दो, जो भी प्रोडक्ट कर, जो भी रिजल्ट आए आपका उससे आप डिवाइड कर दो। कैसे, किससे डिवाइड कर दो, प्रमाणा से डिवाइड कर दो। ठीक है, इन अदर वर्ड्स आर्यभट्ट ये कहते हैं कि जो प्रमाणा है वो रेशियो ऑफ किसका होता है, फला का होता है, एंड इज द प्रोपोर्शनल ऑफ इच्छा, ठीक है, टू द रेशियो ऑफ इच्छा फला। ठीक है, देयरफॉर प्रमाणा इंटू इच्छा फला इज इक्वल टू फला इंटू इच्छा। ठीक है, तो बच्चों एक काम करो, मैं लेट कर लेती हूं कि मैंने प्रमाणा, यहां पर प्रमाणा को क्या बोला गया है कि हमारे केस में ए बोलते हैं। ठीक है, तो चलो मैंने प्रमाणा को यहां पर ए ले लिया है। ठीक है, और यहां पर फला को क्या रिप्रेजेंट किया है कि हमारे केस में हम बी बोलते हैं। ठीक है, तो चलो हम यहां पर बी ले लिए। ठीक है, इज द प्रोपोर्शनल ऑफ, प्रोपोर्शनल ऑफ बोला है इच्छा इंटू इच्छा फला, तो इच्छा किसको बोलते हैं, सी, और इच्छा फला क्या होता है, जो रिजल्ट आता है, जो हमें फाइंड करना होता है। ठीक है, तो उसको हमने ले लिया, डी ले लिया। ठीक है, अब यहां पर अगर हम देखें तो ए और बी, इसको हम किस तरीके से लिखते हैं, जब भी हम कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व करते हैं, ए अपॉन बी करते हैं मैम। ठीक है, ये प्रोपोर्शनल है तो यहां पर हमने इक्वल का साइन लगा दिया और ये सी अपॉन डी लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही सॉल्व करते हैं, ऐसे सॉल्व करते हैं। अब देखो यहां पर हम कैसे सॉल्व करते हैं, ए इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी। ठीक है, ठीक है, अब डी की वैल्यू कैसे आ जाएगी, बी इंटू सी अपॉन नीचे क्या आ गया, ए आ गया। ठीक है, तो यहां पर अगर आप बच्चों देखोगे तो यहां पर डी को किससे रिप्रेजेंट किया है, इच्छा फला से रिप्रेजेंट किया। दैट मींस इसका आंसर क्या होगा, यहां पर इच्छा फला इज इक्वल टू बी की वैल्यू क्या, बी क्या बोलते हैं इनके केस में, इनके केस में बी को बोलते हैं फला, फला इंटू इच्छा अपॉन प्रमाणा। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो वही बताया गया है। ठीक है, यहां पर अगर आप देखोगे तो ए क्या है, ए हमारा प्रमाणा है। ठीक है, यहां पर आप देखो, यहां पर वही किया है, ए हमारा प्रमाणा है और हमारा डी क्या है, इच्छा फला है, इज इक्वल टू फला, फला क्या है हमारा बी है और सी क्या है हमारा इच्छा है। ठीक है, तो वही इसमें बताया गया है। तो कुछ नहीं, आपके जो फॉर्मूला जो आप सॉल्व करते हो उसी को इसने थोड़ा सा डिफरेंट तरीके से, पहले के तरीके से बता दिया है। ठीक है, तो इसको देख लो, कोई अगर कंफ्यूजन हो तो मुझे बताओ। ठीक है, चलिए, तो वही इसमें बताया गया, जो अभी हमने फॉर्मूला सॉल्व किया है वही इसमें सारी चीजें बताई गई हैं यूजिंग द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो देखो यहां पर वही बोला है कि हमने यहां पर क्या किया है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही प्रोसेस जो है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का ही मेथड हमने यहां पर यूज किया है बाय आर्यभट्ट। ठीक है, एंशिएंट इंडियन सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम दैट इन्वॉल्व प्रोपोर्शनैलिटी। ठीक है, जो भी प्रोपोर्शनैलिटी के जो भी इक्वेशंस, जो भी प्रॉब्लम्स होते थे, जो भी सॉल्व किए जाते थे, वो कैसे सॉल्व किए जाते थे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के थ्रू ही सॉल्व किए जाते थे। ठीक है, अब यहां पर है एग्जाम्पल 9, अ कार ट्रेवल्स 90 किलोमीटर इन 150 मिनट्स। 150 मिनट्स में अगर 90 किलोमीटर एक कार ट्रेवल करती है तो इफ इट कंटिन्यूस एट द सेम स्पीड, अगर वो सेम स्पीड में चलती है, ठीक है, तो व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स, तो 4 आवर्स में वो कितना डिस्टेंस कवर करेगी। ठीक है, सबसे पहले तो 150 मिनट्स में कितने कवर करती है, 150 मिनट्स में कितना कवर करती है ये देख लो। तो 150 मिनट्स में कितना कवर करती है, कवर डिस्टेंस कितना, 90 किलोमीटर। ठीक है, तो यहां पर क्या बोला है कि उसी स्पीड में, यानी कि सेम स्पीड में वो 4 घंटे में कितना कवर कर लेगी। ठीक है, तो 4 आवर्स में कितना कवर कर लेगी ये हमको नहीं पता। तो हम यहां पर क्या लिख देंगे, x किलोमीटर। ठीक है, क्योंकि हमको ये तो पता नहीं कि वो कितना कवर कर रही है। ठीक है, बस इतना पता है कि वो सेम स्पीड है।
दोनों की ही क्या है, सेम स्पीड है। दैट मीन्स हमें ये तो समझ में आया कि यहाँ पर प्रोपोर्शनैलिटी तो है, ठीक है, फैक्टर यहाँ पर सेम होगा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो 150 मिनट्स में अगर 4 आवर्स को आप क्या लिखोगे, ये 150 मिनट्स में 90 किलोमीटर कर रही है कवर, ठीक है। तो 4 आवर्स यानी कि यहाँ पर या तो 4 आवर्स, आर को आपको मिनट में चेंज करना होगा या तो आपको इस मिनट को आर में चेंज करना होगा। तो सिंपल यही रहेगा कि हम इस आर को मिनट में चेंज कर दे, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले तो 4 आर को चेंज कर देते हैं। तो 1 आवर में कितना होता है, 60 मिनट होता है, ठीक है। तो 4 आवर में कितना होगा, 4 इंटू 60 यानी कि 240 मिनट, ठीक है। 4 आवर्स में कितने होंगे मिनट, 240 मिनट्स होंगे, ठीक है। अब एक बात बताओ, अब यहाँ पर हम कैसे करेंगे, व्हाट डिस्टेंस विल इट कवर इन 4 आवर्स, ठीक है, ये पूछ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हम करेंगे 150 मिनट, यानी कि 150 में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है, 90 किलोमीटर कवर कर रही है। तो 4 आवर यानी कि 240 मिनट्स में, ठीक है, 240 मिनट्स में कितना कवर करेगी ये हमको नहीं पता, तो हमने क्या लिया है, x किलोमीटर, ठीक है। 4 आवर में कितना कवर डिस्टेंस कर रही है, कितना डिस्टेंस कवर कर रही है, x किलोमीटर कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, x ले लिया, ठीक है। अब इसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, किस तरीके से सॉल्व करेंगे, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर देखो 150 अपॉन 90 इज इक्वल टू 240 अपॉन x, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो गया, ये 150 इंटू एक्स हो गया इज इक्वल टू 240 इंटू 90 हो गया। तो x की वैल्यू कैसे आएगी, 240 इंटू 90 अपॉन 150, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, ये 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और ये कैंसिल हो गया, 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, ठीक है। तो 48 इंटू 3 ज़ा कितना होता है, ठीक है, ये हो गया 5 4 ज़ा 20, ठीक है, सॉरी यहाँ पर 240 था, ठीक है। तो ये कैंसिल हो गया, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, ठीक है। और ये हो गया 5 4 ज़ा 20, 5 8 ज़ा 40, तो यहाँ हो गया 48 इंटू 3, तो 48 इंटू 3 करके देख लेते हैं, 3 8 ज़ा 24, 4 3 ज़ा 12, 13 14, ठीक है, यानी कि 144, ठीक है, यानी कि 144। तो कितना 4 आवर्स में कितना कवर करेगी, 144 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करेगी, ठीक है। समझ में आया, कितना करेगी, कितना करेगी एक्स में, 4 आवर्स में कितना करेगी, 144 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो। अब यहाँ पर है, इज दिस द राइट वे टू फॉर्मुलेट द क्वेश्चन, तो हाँ यही राइट तरीका है। अगर हमारे पास कोई भी 2 यूनिट्स दी हैं, ठीक है, और अगर वो सेम नहीं है तो हमें यूनिट कन्वर्जन करना होता है, ये आपने सीखा भी है, ठीक है। यानी कि अगर एक कोई केजी में दिया है और एक ग्राम में दिया है, तो आप दोनों ही यूनिट को सेम करो, या तो दोनों ग्राम में कर दो या फिर दोनों को ही किलोग्राम में कर दो, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमने क्या किया, यहाँ पर अगर कोई चीज आवर में दी थी तो हमने उसको मिनट में चेंज कर दी, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर है, हाउ कैन यू फाइंड द डिस्टेंस कवर इन 240 मिनट्स। 240 मिनट्स में कैसे आपने डिस्टेंस कवर की, कितना आपने कैसे फाइंड किया, डिस्टेंस कितनी कवर हुई है, तो वो हमने फाइंड कर ली, कितनी आई है 144 किलोमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर है, एक स्मॉल फार्मर है, ठीक है, जो हिमाचल प्रदेश में सेल करता है, कितना टी सेल करता है, ठीक है, 200 रुपीज से कितनी सेल करता है वो, 200 ग्राम टी सेल करता है, ठीक है, यानी कि बेचता है। अब लार्ज स्टेट इन मेघालय, अगर हम मेघालय की बात करें तो वहां पर कितने की सेल होती है टी, वहां पर सेल होती है 1 किलोग्राम, यानी कि 1 किलो टी कितने की बिकती है वहां पर, 800 रुपए में, ठीक है। 1 किलो कितना प्राइस है, 800 रुपीज, ठीक है, कहां पर, मेघालय में, ठीक है। आर द वेट टू प्राइस, अब जो वेट टू प्राइस का जो रेशियो है, क्या वो दोनों ही प्लेसेस में प्रोपोर्शनल होगा, पहले ये हमको ये फाइंड करना है। तो प्रोपोर्शनैलिटी हम कैसे फाइंड करते हैं, सीधी सी बात है मैम। सबसे पहले एक बात बताओ, हिमाचल प्रदेश में कितना प्राइस है, ठीक है। तो पहले अगर हम बात करें हिमाचल प्रदेश की, हिमाचल प्रदेश
टी सेल्स 200 ग्राम इज इक्वल टू ₹200। ठीक है, 200 ग्राम कितने की वहां पर बिक रही है? 200 रुपए में। ठीक है, कहां पर? हिमाचल प्रदेश में। अब अगर हम मेघालय की बात करें, मेघालय की अगर हम बात करें तो 1 kg ऑफ टी इज इक्वल टू ₹800। ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें वेट टू प्राइस का रेशियो बताना है कि क्या प्रोपोर्शनल है दोनों ही प्लेसेस में या नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो 200 ग्राम, ठीक है, यहाँ पर ग्राम दिया है और यहाँ पर क्या दिया है? 1 kg दिया है। ठीक है, सबसे पहले हिमाचल प्रदेश के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो फॉर हिमाचल प्रदेश, ठीक है, फॉर हिमाचल प्रदेश के लिए निकाल लेते हैं। ठीक है, तो क्या है? 200 ग्राम कितने की है? 200 रुपीस की। ठीक है, तो यहां पर अगर हम रेशियो निकालें तो कैसे रेशियो निकालते हैं? कैसे रेशियो निकालते हैं? ऐसे ना, 200 रेशियो 200 दिया है, दैट मीन्स ऐसे ही निकालते हैं। ठीक है, तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म अगर इसको हम कन्वर्ट करें तो कैसे होगा? 200 1 जा 200, यानी कि 1:1 आ रहा है। ठीक है, तो हमको हिमाचल प्रदेश का तो पता चल गया। ठीक है, अब अगर हम मेघालय की बात करें तो 1 kg दिया है यहाँ पर और वहां पर ग्राम दिया हुआ है, दैट मीन्स इसको हमें कन्वर्ट करना होगा। 1 kg को हम किस में कन्वर्ट कर लेंगे? 1000 में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, ग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है, तो 1 kg कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। फॉर मेघालय 1 kg इक्वल कितना होता है? 1000 ग्राम होता है। दैट मीन्स 1000 रेशियो कितना हो गया? यहां पर ही हम कर सकते हैं 1 kg इज इक्वल टू 1000 ग्राम इज इक्वल टू 1000 ग्राम कितने की मिल रही है? 1000 ग्राम कितने की मिल रही है? यहाँ पर 800 की मिल रही है। कितने की मिल रही है? 800 की। ठीक है, कितने की मिल रही है? 800 की। अब इसका रेशियो निकाल के देख लो, तो 1000 अपॉन 800 करके देखोगे तो ये 2 0 कैंसिल हो गया, ये 2 5 10, ठीक है, और ये 2 4 8, यानी कि 5/4 आ रहा है। ठीक है, तो इसका रेशियो कितना आया? 5/4 आ रहा है। ठीक है, 5/4 आ रहा है। तो यहां से एक बात समझी होगी आप लोगों ने कि हिमाचल प्रदेश का रेशियो कितना आ रहा है? 1:1 आ रहा है और मेघालय कितना आ रहा है? 5:4 आ रहा है। दैट मीन्स ये दोनों के ही रेशियो क्या है? सेम नहीं है। तो ये दोनों ही क्या है? एक दूसरे की प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, ये दोनों एक दूसरे की प्रोपोर्शनल नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर समझ, पहला तो हमको आंसर मिल गया, विच टी इज मोर एक्सपेंसिव। अब यहाँ पर ये पूछ रहा है कि कौन सी टी ज्यादा एक्सपेंसिव है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको नोट डाउन कर लो, इसको नोट डाउन कर लो, फिर हम करते हैं दूसरा। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में पूछ रहा है कि विच टी इज मोर एक्सपेंसिव। ठीक है, कर लिया। चलिए, तो अगर हम दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो हिमाचल प्रदेश की क्या था? हिमाचल प्रदेश में क्या था? 200 ग्राम कितने का हो रहा था? 200 ग्राम कितने का बिक रहा था? 200 रुपए में। ठीक है, 200 ग्राम 200 रुपए में सेल हो रहा था। ठीक है, टी का प्राइस तो इतना ही था। ठीक है, अब अगर हम मेघालय की बात करें, ठीक है, मेघालय की बात करें तो मेघालय में क्या था? 1 किलोग्राम, यानी कि 1000 ग्राम। ठीक है, 1000 ग्राम कितने की मिल रही थी? 800 रुपए में। ठीक है, तो 1000 ग्राम कितने की मिल रही थी? 800 रुपए में मिल रही थी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो मेघालय टी कितने की थी? यहां पर 1000 ग्राम कितने की मिल रही थी? 800 रुपीज की। ठीक है, अब अगर एक बात बताओ, हिमाचल प्रदेश में 200 ग्राम की 200 रुपीज की मिल रही है। ठीक है, 200 ग्राम कितने की मिल रही है? 200 रुपीज की। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं 1000 ग्राम की, ठीक है, अब यहां पर अगर इफ 1000 ग्राम अगर हम लेते हैं, ठीक है, अब अगर मैं 1000 ग्राम अगर बेचूं तो उसका प्राइस कितना होगा? अगर 200 ग्राम 200 रुपए की बिक रही है तो 1000 ग्राम कितने की बिकेगी? देखो, 1000 इंटू 200 ग्राम का कितना प्राइस था? 200 रुपए। ठीक है, ठीक है, और 200 ग्राम। ठीक है,
तो यहाँ पर क्या हो गया, ये दो कैंसिल, ये दो कैंसिल, ये भी कैंसिल, ये भी कैंसिल। दैट मीन्स अगर हम 1000 ग्राम बेचेंगे, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में अगर 1000 ग्राम बेचेंगे तो वो कितने की जाएगी, वो 1000 की ही जाएगी। कितने की जाएगी, 1000 की ही जाएगी। और यहाँ पर मेघालय में क्या है, टी 1000 ग्राम कितने की है, 800 रुपीज में। दैट मीन्स कौन सी टी ज्यादा महंगी है, हिमाचल प्रदेश की ज्यादा महंगी है। ठीक है, समझ में आया? ठीक है, तो विच टी इज मोर एक्सपेंसिव, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है, अब हम करते हैं यहाँ पर विच टी इज मोर एक्सपेंसिव, ये हमने सॉल्व कर लिया। ठीक है, इन हिमाचल प्रदेश इफ 200 ग्राम ऑफ टी कॉस्ट रुपीज 200। ठीक है, अगर हिमाचल प्रदेश में 200 ग्राम की 200 रुपए है चाय का प्राइस, तो व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ टी। तो हमने ये फाइंड कर लिया कि 1 kg ऑफ टी का क्या प्राइस रहेगा। सीधी सी बात है, 1 kg ऑफ प्राइस है कितना हो जाएगा, 1000 ये, और 200 ग्राम कितने की मिल रही है, 200 की अपॉन 200 ग्राम। ठीक है, तो ये पूरा कैंसिल हो गया, यानी कि 1 kg ऑफ टी कितना प्राइस होगा, वहां पर 1000 प्राइस होगा। कितना होगा, 1000 प्राइस होगा। ठीक है, अब यहां पर है टेक योर फेवरेट डिश। अब आपको अपनी फेवरेट डिश लेनी है, फाइंड आउट ऑल द इंग्रेडिएंट्स। अब उसमें आपको क्या करना है, इंग्रेडिएंट्स सारे फाइंड आउट करने हैं एंड देयर रिस्पेक्टिव क्वांटिटीज नीडेड टू मेक द डिश फॉर योर फैमिली। ठीक है, अपनी एक फेवरेट डिश लो, ठीक है, और फिर उसकी इंग्रेडिएंट्स फाइंड आउट करो और कितनी क्वांटिटी लगेगी। ठीक है, क्योंकि अब आपको क्या करना है, अपनी फैमिली के लिए बनाना है डिश, तो कितनी क्वांटिटी लगेगी उसके अकॉर्डिंग आपको क्या लेना है, इंग्रेडिएंट्स लेने हैं और उतनी क्वांटिटी भी लेनी है जितने अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बनाने हैं। ठीक है, सपोज यू आर सेलिब्रेटिंग अ फेस्टिवल। अब आप एक काम करो, आप ये सोच लो कि आप एक कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे हो एंड यू वांट टू इनवाइट 15 गेस्ट। ठीक है, और आपको अब और 15 गेस्ट को क्या करना है, इनवाइट करना है। दैट मीन्स जो आप 4 लोग के लिए अगर आप खाना बना रहे हो, तो अगर अब आपको 15 लोग के लिए और खाना बनाना है, तो सीधी सी बात है आपको उस चीज की क्वांटिटी बढ़ानी होगी, तभी वो सभी लोगों के लिए खाना बन पाएगा। ठीक है, फाइंड आउट द क्वांटिटीज ऑफ द इंग्रेडिएंट्स रिक्वायर्ड टू कुक द सेम डिश फॉर देम। अब आपको सेम डिश सभी के लिए बनानी है। ठीक है, सभी के लिए अगर आपको बनानी है तो कितनी क्वांटिटी लेने पड़ेगी ये आपको बताना है। ठीक है, तो सीधी सी बात है, पहले ये देख लो 3 लोग के लिए कितना ले रहे हो। ठीक है, अगर आप मैगी बना रहे हो तो 3 लोग के लिए कितने पैक बना रहे हो। अब अगर 15 लोग के लिए वही मैगी बनानी है तो कितने पैक लेंगे। तो आपको सेम रेशियो, सेम प्रोपोर्शनल के लेने होंगे इंग्रेडिएंट्स एंड क्वांटिटीज। ठीक है, यानी कि सभी लोगों के लिए वो हो जाए और सभी को बराबर बराबर मिल जाए। ठीक है, अब यहां पर क्या बोल रहा है इस फिगर इट आउट में, पहले देख लो और फिर मुझे बताओ। ठीक है, तो देख लिया। अब यहां पर है द अर्थ ट्रेवल्स अप्रोक्सीमेटली। अर्थ ट्रेवल, एक अर्थ है जो जब अर्थ ट्रेवल करती है तो वो कितना ट्रेवल करती है सन के अराउंड एक साल में, ये आपको बताया गया है यहाँ पर। तो 940 मिलियन किलोमीटर जो है वो सन के अराउंड एक साल में ट्रेवल कर लेती है। ठीक है, ठीक है, तो ये आपको कुछ किलोमीटर बताया गया है। ठीक है, हाउ मेनी किलोमीटर विल इट ट्रेवल इन अ वीक। अब एक हफ्ते में वो कितना ट्रेवल करती हो, कितने किलोमीटर ट्रेवल कर लेती है, ये आपको बताना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक साल में कितना कवर करती है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, जैसे कि सबसे पहले 940 मिलियन किलोमीटर को आपको लगता है कि हमें किलोमीटर में चेंज करना चाहिए। ठीक है, वरना आप कैसे इसको सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो 940 मिलियन को पहले आप चेंज करो। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, तो 1 मिलियन कितना होता है, 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख। ठीक है, 10 लाख होता है। ठीक है, ये आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है, 7th क्लास में आपने पढ़ा है। ठीक है, तो यहां पर अगर हम देखें तो 10 लाख को लिखते कैसे हैं, लिखते कैसे हैं ये आपको पता ही होगा। ठीक है, कैसे लिखते हैं, ठीक है, 1 10 100,000 10,000 1 लाख 10 लाख। ठीक है, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। अब यहां पर देखो 940 मिलियन किलोमीटर को कैसे लिखोगे, 940 मिलियन किलोमीटर कैसे लिखोगे, सीधी सी बात है 940 इंटू जो आपका 10 लाख है। ठीक है, तो 940 इंटू 10 लाख। ठीक है, अब इसको कैसे लिखोगे, 0 0 0 0। ठीक है, ठीक है,
अब यहाँ पर अगर आप देखो तो 1 ईयर का तो आपको मिल गया, ठीक है। कि अर्थ कितना ट्रेवल करती है, अर्थ ट्रेवल अराउंड द सन इन 1 ईयर, ठीक है। इन 1 ईयर कितना कवर करती है, इतना, ठीक है। 94,000,000,000 किलोमीटर, ठीक है, ठीक है। अब यहाँ पर अगर बात करें तो एक साल में कितने दिन होते हैं, 365 डेज होते हैं। और अगर हम हफ्ते की बात करें तो एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। जैसे कि हमको यहाँ पर वीक का भी निकालना है, ठीक है। तो साल में तो कितने होते हैं, 365 दिन होते हैं। हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो फॉर 1 ईयर कितना हो गया, 365/7 डेज, ठीक है, ठीक है। ये हो गया आपका, ठीक है। अब यहां पर अगर हम बात करें, ठीक है, या फिर इसको आप वीक भी ले सकते हो, ठीक है। तो कितना हो गया, ये वीक हो गया। अब यहां पर हम सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। और x किलोमीटर कितना आपका एक वीक का निकालते हैं। तो यहां पर हमको किलोमीटर तो पता नहीं है, ठीक है। तो फॉर x किलोमीटर इन अ वीक, अब 1 वीक का निकालना है तो हमको पता नहीं कितना किलोमीटर ट्रेवल करती है, ठीक है। तो हमने क्या ले लिया, x किलोमीटर लेट कर लिया, ठीक है। यानी कि आप इसको x किलोमीटर आपने एक डिस्टेंस लिए कितना ट्रेवल करती होगी, ठीक है। आपको पता तो है नहीं कितना ट्रेवल करती है, ठीक है, एक हफ्ते में। और यहाँ पर आपको पता है कि यहाँ पर कितना कवर करती है, 3 यहाँ पर कवर करती है इतना, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपको कैसे, आप प्रोपोर्शनैलिटी कैसे निकालोगे, ठीक है। प्रोपोर्शनैलिटी कैसे निकालोगे, तो यहाँ पर आप सॉल्व करो। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन कर रही हूँ इसका। तो यहाँ पर देखो, पहले 365/7 में, ठीक है, यहाँ पर इतने किलोमीटर में कितना कवर करती है एक साल में। पहले हम एक साल का निकालते हैं, ठीक है। तो एक साल की अगर हम बात करें तो 94,000,000, ठीक है, 0,0,0,0,0 रेशियो कितने दिन है, 365 डेज। और ये हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 डेज होते हैं। इज द प्रोपोर्शनल ऑफ x रेशियो 1, ठीक है। x किलोमीटर कितने में कवर कर रहा है, एक वीक में, ठीक है, ठीक है। तो एक वीक में कितना किलोमीटर, x किलोमीटर, ठीक है। अब यहां पर अगर हम देखें तो ये इसको कैसे लिखेंगे, ठीक है। तो ये पूरा, ये आपका पूरा सॉल्यूशन है, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर अगर आप देखो तो 94a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये फॉर्मूला है आपका, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने सीखा था, ठीक है। तो a इंटू डी इज इक्वल टू बी इंटू सी, ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो a क्या है आपका 94, तो ठीक है, इसको आप 10 लाख में भी लिख सकते हो कन्वर्ट करके, ठीक है। तो 940 इंटू 10 लाख, ठीक है, ठीक है। अब यहां पर देखो, यहां पर देखो इंटू डी क्या है 1, ठीक है, इज इक्वल टू, ठीक है, बी सी, ए डी इज इक्वल टू बी सी। बी क्या है यहाँ पर 365 अपॉन, ठीक है, 365/7 इंटू एक्स, ठीक है, ठीक है। इतना समझ में आया। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 940 इंटू 10 लाख अपॉन ये 7 हो गया इंटू 365, ठीक है, सॉरी यहां पर 365 आया इंटू 7 इज इक्वल टू एक्स, ठीक है। अब ये 365 को आप एक काम करो, इससे कट कर दो, ठीक है। तो इससे जब कट करोगे, ठीक है, तो ये 5 7 35, 5 3 15, ये 5 1 5, ठीक है, 5 1 5, और ये कितना हो गया 5 8 40, 5 8 40, ठीक है, ठीक है। अब ये 7 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, तो कितना हो गया 70 लाख हो गया, ठीक है। तो 188, ठीक है, इंटू 70 लाख
अपॉन 73, ठीक है। इससे अगर आप वैल्यू फाइंड करोगे 73 से जब इसको डिवाइड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, ठीक है। तो आपका आंसर आएगा, यहां पर आपका आंसर आएगा, x की वैल्यू आपकी कैसे आएगी, आप 73 से इसको डिवाइड कर दोगे, ठीक है। 188 इंटू 70 लाख को पहले मल्टीप्लाई करो, फिर 73 से अगर आप डिवाइड कर दो तो क्या आएगा, क्या आएगा 18027,397 के अप्रॉक्स आपका आंसर आएगा, ठीक है। इतने किलोमीटर क्या होती है आपका डिस्टेंस कवर करेगा, क्या करेगा, इतनी किलोमीटर आपकी डिस्टेंस एक हफ्ते में कवर करेगी, कौन, अर्थ कवर करेगी, ठीक है। तो इतना समझ में आया, ठीक है। चलिए नोट डाउन कर लिया ये, चलिए अब यहां पर दिया है दूसरा क्वेश्चन, अ मेसन इज बिल्डिंग अ हाउस इन द शेप शो इन द डायग्राम, ठीक है। एक मेसन है जो कि एक घर बना रहा है, जो कि ऐसा शेप दिया है उससे घर का, ठीक है। अब ही नीड्स टू कंस्ट्रक्ट बोथ द आउटर वॉल्स एंड इनर वॉल दैट सेपरेट टू रूम्स। अब दो रूम्स को सेपरेट करने के लिए उसने क्या किया, उसने जरूरत है उसको कंस्ट्रक्ट करने की इनर वॉल की एंड आउटर वॉल की, ठीक है। टू बिल्ड अ वॉल ऑफ 10 फीट, अब उसको बिल्ड क्या करना, अब उसको बनाना है एक वॉल 10 फीट की, जिसमें उसको कितने रिक्वायर है, 1450 ब्रिक्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है। हाउ मेनी ब्रिक्स वुड ही नीड टू बिल्ड द हाउस, ठीक है। अब उसको कितने ब्रिक्स लग जाएंगे ये पूरा घर बनाने में, ये आपको बताना है, ठीक है। कितने ब्रिक्स लगेंगे, देखो 10 फीट की दीवार बनाने में उसको कितना ब्रिक्स लगे हैं, 1450 ब्रिक्स लगे हैं। तो सीधी सी बात है, अब अगर उसको बनाना है, पूरा ही घर बनाना है जो कि पूरा शेप दिया है, ठीक है, तो उसको कितने ब्रिक्स लग जाएंगे, ठीक है। तो एज्यूम ऑल वॉल्स आर ऑफ द सेम हाइट एंड थिकनेस। अब आपको क्या करना है, जो भी वॉल्स दी गई हैं उनको सेम हाइट एंड थिकनेस सभी को एज्यूम कर लेना है, ठीक है। अब आपको इनर वॉल एंड आउटर वॉल दोनों का ही निकालना है, ठीक है। तो सीधी सी बात है, पहले हम इनर वॉल को यहाँ पर देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि सभी की सेम थिकनेस एंड हाइट दी गई है, तो सबसे पहले यहाँ पर अगर हम देखें तो ये लेंथ कितनी है, 12 फीट है। तो सीधी सी बात है ये भी 12 फीट होगी क्योंकि सभी का क्या यहाँ पर सेम हाइट दी है, ठीक है। तो 12 है, ये हो गई, ये भी 12 हो गई, ठीक है। ये 12 हो गई और ये भी 12 हो गई, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर भी 9 है, तो दैट मीन्स ये भी क्या है, 9 ही होगा। ये 9 है, दैट मीन्स ये भी 9 है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो लेंथ ऑफ वॉल, ठीक है, लेंथ ऑफ वॉल अगर हम निकालते हैं तो 12 फीट प्लस 12 प्लस 12 प्लस 9 प्लस 9, ठीक है। अब अगर हम देखें यहाँ पर, ठीक है, यहाँ पर अगर हम थिकनेस देखें तो यहाँ पर देखो ये 9 है तो ये भी 9 होगा, ये 15 है, दैट मीन्स ये भी पूरा 15 होगा, और ये बच्चा एकलौता 6 फीट, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमारा होगा 9, ये हो गया हमारा एक 9, दूसरा ये हमारा 15, दूसरा एक 15 एंड एक 6, ठीक है। अब इन सभी को प्लस कर दो, 12 टू 24, 12 थी 36, ठीक है। और ये हो गया हमारा 15 टू 30, ठीक है। 36 एंड 30 कितना हो गया, 66, 66 प्लस 6 कितना हो गया, 72, फिर ये कितना हो गया 81, फिर 90, 99, 99 प्लस 9 कितना होता है, 108 होता है। दैट मीन्स ये कितना हो गया, 108 फीट टोटल आपको यहाँ पर बनाना है, ठीक है। तो 108 फीट के लिए देखो 10 फीट के लिए कितना लगा, 1450 ब्रिक्स लग रहे हैं। तो फॉर, अब यहाँ पर देखो 10 फीट के लिए कितने ब्रिक्स लगे हैं, 10 फीट के लिए 1450 ब्रिक्स लगे, ठीक है, 1450 ब्रिक्स लगे हैं। तो अगर हम 108 फीट की बात करें, ठीक है, तो 108 फीट की अगर हम बात करें तो 108 फीट के लिए कितने ब्रिक्स लगेंगे, कितने ब्रिक्स लगेंगे, 108 इंटू 10 फीट के लिए कितने लगे थे, 1450, ठीक है, ठीक है। तो 1450 अपॉन 10, ठीक है, ठीक है। अब इसको
कट कर दिया, 108 इंटू 145 करके देख लो, ठीक है। तो यहां पर करके देख लेते हैं, ठीक है। 5 8 40, 5 0 0, 4 5 1 5, 4 8 32, 3 4 0 0, 3 4 1 4, फिर ये हो गया 1 8 8, 1 4 0 0, 1 1 1, 0 6 8 3 11, 11 5 16, 1 5 1 5 6 6 0, ठीक है। दैट मीन्स इसका आंसर क्या है, 108 फीट के लिए कितना बनेगा, कितनी ब्रिक्स लगेंगे, 15,660 ब्रिक्स लग जाएंगे। कितने ब्रिक्स लगेंगे, 15,660 ब्रिक्स, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। इसको पूरे को नोट डाउन कर लो, ठीक है। चलिए अब यहां पर पुनीत के फादर है जो कि लखनऊ से कानपुर जाते हैं इन 2 आवर्स में, ठीक है। 2 आवर्स में वो जब मोटरसाइकिल चलाते हैं, कितनी स्पीड में, 50 किलोमीटर पर आवर्स में अगर वो स्पीड में मोटरसाइकिल चलाते हैं तो वो 2 घंटे में कहाँ से पहुंच जाते हैं, लखनऊ से कानपुर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब इफ इट ड्राइव्स एट 75 किलोमीटर पर आवर, अब उन्होंने क्या किया, उन्होंने अपनी स्पीड जो है बढ़ा दी है, ठीक है। 50 किलोमीटर पर आवर में उन्होंने कितना कवर किया, तो 2 घंटे में वो पहुंच गए थे लखनऊ से कानपुर, ठीक है। अब यहाँ पर स्पीड उन्होंने कितनी कर दी है, 75 किलोमीटर पर आवर कर दी है। तो वो हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच कानपुर, अब कानपुर पहुंचने में उनको कितना टाइम लगेगा, तो सीधी सी बात है थोड़ा कम टाइम लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि यहाँ पर स्पीड तो 50 किलोमीटर पर आवर है, पर यहाँ पर स्पीड उन्होंने बढ़ा दी है और जाना उनको वही है, ठीक है। तो सीधी सी बात है वो जल्दी पहुंच जाएंगे, ठीक है, और उनको कम टाइम लगेगा। यानी कि यहाँ पर 2 घंटे में अगर वो पहुंचे हैं 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में, तो 75 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में उनको कम टाइम लगेगा कानपुर पहुंचने में, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर आपका स्पीड दिया है, स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है, और टाइम दिया है 2 आवर्स, ठीक है, ठीक है। अब आपको यहां पर बताना है हाउ लॉन्ग विल इट टेक हिम टू रीच कानपुर। तो सबसे पहले तो डिस्टेंस निकाल लेते हैं कि डिस्टेंस कितनी कवर कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर हम डिस्टेंस का फॉर्मूला देखें तो डिस्टेंस होता है स्पीड इनटू टाइम, ये आपका फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो स्पीड कितनी है, 50 है, इंटू 2 टाइम, ठीक है। तो कितना हो गया, 100 किलोमीटर, यानी कितना किलोमीटर डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, 100 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, कितने में, 2 घंटे में, ठीक है। तो वही अगर हम बात करें इफ इट ड्राइव्स 75 किलोमीटर, अब यहां पर हमको डिस्टेंस तो पता चल गई, ठीक है। अब यहां पर हमें टाइम निकालना है, ठीक है। तो जैसे कि डिस्टेंस कितनी दी गई है, डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर, ठीक है, और स्पीड कितनी है, स्पीड है 75 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो आप टाइम कैसे निकालोगे, टाइम कैसे निकालोगे, सीधी सी बात है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर दोगे। डिस्टेंस कितनी है, 100 किलोमीटर अपॉन 75, ठीक है, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके देखो तो कितना हो गया, ये 5 1 जा 5, 5 5 जा 25, ये 5 2 जा 10, 0, 5 3 जा 15, 5 4 जा 20, यानी कि 4/3, ठीक है। अब इसको 4/3 आवर्स हो गए, कितने हैं, टाइम कितना हो गया आपका, 4/3 आवर्स, ठीक है। इसको आप चाहो तो डिवाइड करके भी देख सकते हो। 3 से अगर डिवाइड करके देखोगे 4 को तो कितना होगा, ये आ रहा है। इसको आप कैसे लिखोगे, इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में लिखोगे, कैसे लिखोगे, ये 1 है नीचे तो साइड में आ गया ये 1 और नीचे क्या हो गया आपका 3, यानी कितना टाइम लग रहा है, टाइम लग रहा है आपका 1/3 आवर्स, ठीक है, ठीक है। इसको नोट डाउन कर लो, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि 75 किलोमीटर पर आवर की अगर स्पीड से चलाते हैं तो कितने टाइम में पहुंच जाएंगे, वो कितने टाइम पहुंच जाएंगे, 1/3 आवर्स में, ठीक है। अब यहां पर एक्टिविटी 2 दी गई है,
ठीक है। एक्टिविटी 2 में क्या बोला है, गो टू द मार्केट। अब आपको मार्केट जाना है और डिफरेंट डिफरेंट साइज के शैम्पू कलेक्ट करने हैं और डिफरेंट डिफरेंट प्राइस के भी, ठीक है। सीधी सी बात है, डिफरेंट साइज होगा तो डिफरेंट डिफरेंट प्राइस भी होगा, ठीक है। जितनी बड़ी बॉटल होगी उतनी बड़ा ज्यादा प्राइस भी होगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिया है सी द वॉल्यूम ऑफ शैम्पू इज प्रोपोर्शनल टू द प्राइस। अब यहाँ पर आपको बताना है कि वॉल्यूम ऑफ जो शैम्पू है वो प्रोपोर्शनल है क्या प्राइस के, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम ऑफ जो शैम्पू है वो वॉल्यूम ऑफ शैम्पू है वो क्या प्राइस के प्रोपोर्शनल है, ये आपको बताना है। तो सबसे पहले हम सैशे एंड स्मॉल बॉटल का हम निकाल लेते हैं, ठीक है। तो अगर हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम ऑफ सैशे एंड स्मॉल बॉटल, ठीक है, इसका निकालते हैं, ठीक है। तो 180, ठीक है। ये सैशे का कितना है 6 ml और कितना है स्मॉल बॉटल का 180 ml, ठीक है। तो इसका अगर आप करके देखो तो 6/180 हो गया। इसको देखोगे तो कितना हो गया 1/30। तो इसका कितना बन रहा है 1:30, ठीक है। इसका प्रोपोर्शनल तो आपको वॉल्यूम का प्रोपोर्शनल कितना मिल गया 1:30। आप प्राइस का प्रोपोर्शनल देख लेते हैं, ठीक है। प्राइस का रेशियो देख लेते हैं। तो प्राइस अगर देखते हैं तो प्राइस भी ये दोनों का ले लेते हैं 2:154, ठीक है। तो अगर हम इसको कट करके देखते हैं तो कितना होगा 1:77, ठीक है। कैसे करोगे इसको, ऐसे ही करोगे ना 2/154, ठीक है, और इसको कट कर दो, ठीक है, ठीक है। तो कितना आ गया 1:77, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आप देखो तो वॉल्यूम का कितना रेशियो आया है 1:30 और यहाँ पर प्राइस का कितना आया है 1:77। दैट मीन्स ये दोनों ही क्या है, वॉल्यूम और प्राइस दोनों ही क्या है, एक दूसरे प्रोपोर्शनल नहीं है, दोनों के ही रेशियो क्या है प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। तो इसका आंसर तो हमको मिल गया कि इन दोनों के ही प्राइस क्या है प्रोपोर्शनल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर पूछ रहा है व्हाई डू यू थिंक दैट द रेशियो ऑफ द प्राइस इज नॉट प्रोपोर्शनल टू द रेशियो ऑफ द वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पर आप क्या सोचते हो कि जो प्राइस है, रेशियो जो प्राइस है, रेशियो का जो प्राइस है, ठीक है, जो प्राइस ऑफ रेशियो है वो प्रोपोर्शनल नहीं है रेशियो ऑफ द वॉल्यूम के, ठीक है। तो वो इसलिए नहीं है कि दोनों के ही रेशियोज क्या है सेम नहीं आए हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट आए हैं। अब डिस्कस द प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ डिफरेंट साइज बॉटल्स फॉर द कंपनी एंड फॉर कस्टमर्स, ठीक है। अब प्रॉज एंड कॉन्स आपको डिस्कस करने हैं, ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट साइज के बॉटल्स के फॉर कस्टमर्स एंड कंपनी के लिए, ठीक है। फॉर रिड्यूसिंग इकोलॉजिकल फुटप्रिंट व्हाट वुड यू रिकमेंड टू द कंपनी एंड टू द कस्टमर, डज द सेम ऑकर फॉर अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर एक सेशल की बोतल का प्राइस कितना है 2 रुपए है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे कि अगर आप कोई भी सामान लेने जाते हो तो कोई ज्यादा अगर सामान लेते हो तो सीधी सी बात है उसमें प्राइस थोड़ा डिस्काउंट आपको मिल जाता है, ठीक है। अगर आप डी मार्ट जाते हो, कहीं भी जाते हो तो आपको क्या होता है, आपका प्राइस जो है थोड़ा सा डिस्काउंट में मिल जाता है। कोई भी बड़ी चीज अगर आप लेते हो थोड़ा ज्यादा अमाउंट में लेते हो। तो यहाँ पर अगर आप देखो तो यहाँ पर हम निकाल के देख लेते हैं कि अगर 6 ml का प्राइस 2 रुपए है, ठीक है, 6 ml का प्राइस कितना है ₹2 है, तो 180 का कितना होना चाहिए था, 180 का होना चाहिए था 180। 6 ml कितना प्राइस है 2 रुपए है अपॉन 6, ठीक है। तो यहाँ पर कितना होना चाहिए था 6 3 18, यानी कि 180 ml का प्राइस कितना होना चाहिए था 60 होना चाहिए था, और यहाँ पर क्या है 154, यानी कि यहाँ पर डिस्काउंट तो है नहीं, यहाँ पर और भी महंगा है, ठीक है। तो ये कंपनी के लिए तो प्रॉफिट है, कंपनी को तो फायदा हो रहा है क्योंकि वो ज्यादा पैसे में बेच रहा है, बट कस्टमर को क्या हो रहा है लॉस हो रहा है, ठीक है। कस्टमर को ज्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं और चीज भी उनको कम मिल रही है। अब अगर हम फॉर 1000 ml की बात करें, ठीक है, फॉर 1000 ml की ऐसे बात करें, ठीक है, तो 1000 ml में कितना होना चाहिए था 1000 इंटू 6 ml कितने का था 2 रुपए का था, ठीक है, अपॉन 6, ठीक है। तो 2 3 6, ठीक है, यानी कि यहाँ पर अगर आप देखोगे यहाँ पर तो यहाँ पर कितना हो रहा है 33.3 समथिंग आ रहा है, ठीक है। यानी कि 1000 ml का प्राइस कितना होना चाहिए था 334 होना चाहिए था, ठीक है, बट यहाँ पर कितना है 540 है। दैट मीन्स यहाँ पर भी आपको डिस्काउंट नहीं मिला है, यहाँ पर भी आपको क्या कर दिया है महंगा कर दिया है। तो ये भी क्या है कस्टमर्स के लिए बहुत ही बड़ा नुकसान है, एक टाइप का लॉस टाइप का है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर प्रॉज एंड कॉन्स समझ में आ गए, ठीक है।
तो बच्चों आज ये हमारा ये टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक में, ठीक है। और नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे हमारे शेयरिंग बट नॉट इक्वली के बारे में, और थोड़ा बहुत उसमें भी हम पढ़ेंगे प्रोपोर्शनल रीजनिंग जो कि इस चैप्टर में ही है, थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड भी चीज़ें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। सो आई क्लासेस के लिए, आई की वीडियोज़ के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, एप्लीकेशन को विजिट कर सकते हैं। मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है ये सभी टॉप कोर्सेज जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में अवेलेबल है, विद हाई क्वालिटी एजुकेशन, 100% फ्री ऑफ कॉस्ट। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।